हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे एक तरीका बताने वाला हूँ। ट्रेड करने का एक नया तरीका है। ये मार्केट में बहुत पहले से है और बहुत लोग इस पर ट्रेड भी करते हैं। ये पेड कोर्स में बहुत लोग शामिल भी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज फ्री में बताने वाला हूँ। बस ये है कि आप ध्यान से देखना कि क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, और मुझे आपके 24 घंटे में से मुझे आपके मात्र 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट बस। 5 मिनट में मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आप रोज़ का 5 मिनट दें, वीडियो देखें और 1 महीने बाद आप अपने मन से खुद से बोलोगे कि मुझे मार्केट अब समझ में आने लगा है। जिसको मार्केट कुछ समझ नहीं आता है, एकदम बिगिनर है ना, वो भी चीज़ें समझने लगेगा। ठीक है, तो मुझे बस आपका 5 मिनट चाहिए और 5 मिनट में मैं आपके रोज़ एक नया टॉपिक लेके आता हूँ। मार्केट में ट्रेड कैसे की जाती है। मैं पैसे लगाने की अभी कोई बात नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप चाहो तो इसको बैक टेस्टिंग करके देख लो। ठीक है, जब भी चाहो आप बैक टेस्टिंग करके देख लो। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप ट्रेड करो, वरना मत करो। आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, मार्केट उसी को पैसे देता है जो अपना लॉस के टाइम वो अपना एग्जिट पॉइंट पूरा माल एग्जिट कर लेता है। एग्जिट के समय अपना पूरा टाइम अपने एग्जिट में दिखाता है। ये नहीं देखता है कि मुझे कितने का लॉस हो रहा है। उसका एंट्री करने से पहले ही पूरा प्लान होता है। ठीक है, आज भी मैं उसी तरह का चीज़ें बताऊंगा कि आपको एंट्री करने से पहले आपको ये चीज़ें पता रहेगी कि आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, या आपका क्लियर पता रहेगा। ठीक है, तो मैं ये स्टॉक आपको बताने वाला हूँ और स्टॉक का नाम स्टॉक के ऊपर ही बता देता हूँ। ठीक है, और आप किसी भी स्टॉक में इस तरह का आप देख लोगे। अगर रूल फॉलो करते हो तो 1:2 के रेशियो पर इस पर लगभग ट्रेड किया जाता है और बहुत बढ़िया चलता भी है। ठीक है, इसको स्विंग ट्रेडिंग के नाम से बहुत लोग इसको बोलते हैं। तो ये आपका IRFC रहा। ठीक है, यह आपका IRFC रहा और ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको ये बोलूँ, देखो ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है और ये 50 मूविंग एवरेज जो लाइन के सामने दिख रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, जब ये मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले आपको वहाँ पे बाइंग करनी है। कि कब? जब ग्रीन कैंडल बनती है तब। उसी तरह का आपका एक बहुत बढ़िया सेटअप मिला है। ये देखो, ये आया, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ये आया और इस पे 50 मूविंग एवरेज पे कितना बढ़िया सपोर्ट ले रहा है। ये देखो, यह आया 50 मूविंग एवरेज के पास आया। अब यहाँ से एक तो ये राइजिंग है, देखो एक तो ये राइजिंग है, एक कन्फर्मेशन हो गया कि 50 मूविंग एवरेज राइजिंग है, मतलब ऊपर जाते हुए दिख रहा है। दूसरा, स्टॉक पहले ऊपर चल रहा था, बाद में करेक्ट हुआ, नीचे आया और नीचे आने के बाद से 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको देखना है। अब अगले दिन, जैसे आज के दिन यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, पूरा भरा हुआ। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना। अब क्या करेंगे अगले दिन, मतलब कल के दिन ये चल रहा है 195-96 के आसपास है। आप 195-96 में 50 पैसे, 1 रुपये के आसपास आप एंट्री यहाँ पे लो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस भी आपको मैं बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये 185 रुपये। ठीक है, 185 इसी कैंडल का नीचे वाला हिस्सा रहेगा। क्या रहेगा? इसी कैंडल का नीचे वाला हिस्सा रहेगा। इस कैंडल का नीचे वाला हिस्सा मतलब ये आपका एग्जिट पॉइंट रहा। ठीक है, और ये रहा आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, और एग्जिट पॉइंट की अगर बात करूं तो 185 रुपये आपका एग्जिट पॉइंट है। मतलब अगर इसके नीचे 3.30, इसके नीचे मार्केट 3.30 में क्लोज करता है तो अगले दिन आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है,
ये मैं स्टॉप लॉस आपका बता रहा हूँ, ये नहीं कि मार्केट चलती हुई में अगर नीचे आता है और फिर 3:30 तक ऊपर चला जाता है तो बाहर निकलना नहीं, ऐसे बाहर नहीं निकलना है। बाहर तब निकलना है जब 3:30 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से देखना है कि क्या 185 के नीचे बंद हुआ है। अगर 185 के नीचे बंद हुआ है तो आप अगले दिन 9:15 पे बाहर निकल जाओ, ठीक है। वरना आप खूब बढ़िया से ट्रेड करो तो मतलब आपका 10 रुपया हो रहा है, मतलब 20 रुपये के आसपास आपका टारगेट रहेगा। 20 रुपये का मतलब यहाँ से 115 रुपये के आसपास का टारगेट रहेगा। तो 115 रुपये आपका यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा, ये आपका टारगेट रहेगा 1:2 का, ठीक है। और खूब बढ़िया से इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये नॉर्मल आप देखोगे खूब बढ़िया से आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें बहुत बढ़िया चीज़ें आपको सीखने की मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग स्टॉक में जाके और इस तरह के ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने पे आपको ये होगा कि मैं आपको काफ़ी चीज़ें और भी दिखा सकता हूँ कि देखो जब जब मूविंग एवरेज, ठीक है, जब जब मूविंग एवरेज अगर राइजिंग है तो एंट्री करो। देखो यहाँ पे भी राइजिंग था तो हम एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जोन में राइजिंग नहीं है, ठीक है, ये वाले जोन में राइजिंग नहीं है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। 2 स्विंग ट्रेड बना है इसमें, एक तो ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और एक ये 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो 2 स्विंग ट्रेड बना है, ठीक है, और खूब आराम से आप स्विंग कर सकते हो। और इस तरह से बहुत लोग बहुत तरह की प्रॉफिट कमाते हैं। इसका ये डेली चार्ट है और इसका वीकली भी देख लेता हूँ। वीकली पे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। और वीकली पे देखो, वीकली पे ही मैंने लाइन खींचा था कि इसका सपोर्ट पॉइंट कहाँ है। वीकली पे लाइन खिंचाता है कि इसका सपोर्ट पॉइंट कहाँ है। तो ये लाइन देखो, इसका सपोर्ट पॉइंट है। कभी भी स्टॉक ऊपर जाता है ना, कभी भी स्टॉक ऊपर जाता है तो कंटिन्यू मान लो कि ऐसे चलता गया तो ये उतना सही नहीं रहता है। अगर ऊपर जाने के बाद से फिर नीचे आता है, एक सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है ना, तो ये इसका सबसे बढ़िया पॉइंट होता है इंटर करने का। इंटर कहाँ करने का? इस वाले लोकेशन पे एंट्री करने का, ये सबसे बढ़िया पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी कि कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम कल के एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।